प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोग को जय मसीह की। ये समय ये वक्त में आपके बीच में आना, आपके बीच में आकर कुछ बातों को रखना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पाम संडे के ऊपर मैं कुछ संदेश आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जो बातों को आपको मुझे सीखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मसीह में है, लेकिन उनको पाम संडे क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका इसका महत्व, उसका राइट नॉलेज नहीं है। सो मेरा कर्तव्य, मेरा जिम्मेदारी यह बनता है कि आपको सही रीति से, सही प्रकार से आपको पाम संडे का महत्व बता सकूं इस मैसेज और इस वीडियो के माध्यम से। सो आपको मुझे यह जानना होगा, पाम संडे वह दिन है जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। यरूशलेम में जब वह प्रवेश कर रहे थे, उस टाइम पे बहुत सारे वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पे जो लोग एकत्रित हुए थे, वो बहुत आनंद के साथ में प्रभु का स्वागत कर रहे थे और जोर जोर से वो चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे, होशाना होशाना। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो घटना, ये जो बातें सिर्फ ऐतिहासिक बातें नहीं, लेकिन एक थियोलॉजिकल बुनियाद बनी। और यह हमें यह बताता है कि जो परमेश्वर के राज्य का कुछ 3 बातों को बहुत महत्व देता है, जो आपके बीच में एक करके मैं रखना चाहूँगा। पहली बात आपको जानना होगा, परमेश्वर के राज्य कैसा है। जितने भी मुझे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सभी लोगों को मैं यह बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का राज्य कैसा है, पाम संडे हमें बताता है। दूसरी बात, आपको मुझे पता चलता है कि परमेश्वर के राज्य या परमेश्वर के राज्य किस प्रकार का है। तीसरी बात यहाँ पे जताता है या बताता है कि हमारा प्रति उत्तर कैसा होना चाहिए। बाइबलिक पृष्ठभूमि या बिब्लिकल थियोलॉजी क्या कहता है, आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है। पहली बात, भविष्यवाणी का पूरा होना। जो भविष्यवाणी किया गया था, जो भविष्यवाणी हुआ था, वो प्रभु यीशु मसीह जब गधे में होकर, सवार होकर जब आते हैं यरूशलेम में, तो वह भविष्यवाणी पूरा होता है। जक्कई की किताब 9 अध्याय उसका 9 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह दीन है और गधे पर सवार है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको मुझे समझना होगा, वह एक राजा था, प्रभु परमेश्वर था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को इतना नम्र करके गधे पे सवार होके जेरूशलेम में प्रवेश करता है। और वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग थे, प्रभु को जोर जोर से पुकार रहे थे, उनकी स्वागत कर रहे थे, होशाना होशाना कर करके। और जो पाम संडे में जब हम ब्रांचेस को देखते हैं, पाम ब्रांचेस को लेके लहरा रहे थे, गधे पे प्रभु यीशु मसीह सवार होकर आते हैं। यहाँ पे यह दर्शाता है कि वह युद्ध का परमेश्वर नहीं, बल्कि वह शांति का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों को पूरा करता है और परमेश्वर वह था जो किया हुआ वाणी को पूरा करता। यीशु मसीह वह प्रतिज्ञा को पूरा किया जो भविष्य में किया गया था, भविष्यवाणी में। यीशु मसीह वह परमेश्वर है जो प्रतिज्ञा किया हुआ राजा था। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है। होशाना का अर्थ क्या होता है? होशाना का अर्थ होता है कि हमें बचा या हमारा उद्धार कर। वहाँ पर जितने भी लोग थे, वहाँ पे जितने भी प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे या फिर उसके जोर जोर से उसके स्वागत कर रहे थे, पुकार रहे थे, वो सारे लोग अपेक्षा कर रहे थे कि राजनीतिक तरीके से परमेश्वर उनको छुटकारा दे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो थे, उनको सामाजिक छुटकारा देने के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल का उनको पाप से छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए आए थे। और यहाँ तक कि उनको पाप से उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो जितने भी एकत्रित हुए हुए लोग थे, वो सारे, उनका मानसिकता में यह था कि परमेश्वर हमें सामाजिक छुटकारा देने आया है। ऐसा अपेक्षा के साथ में वहाँ पर मौजूद थे। थियोलॉजिकल अंतर क्या है, इसमें आपको साफ रीति से समझना होगा। मनुष्य का जो अपेक्षा था वहाँ पर, उनका जो था बाहरी जो भी समस्या है उससे छुटकारा, और जो प्रभु यीशु मसीह का जो निर्णय था या जो उद्देश्य था उनका, वह था हृदय का अंदरीकरण का परिवर्तन। पहली बात आपके बीच में बताना चाहता हूँ, मसीह का स्वरूप या क्रिस्टोलॉजी। आपको क्रिस्टोलॉजी के बारे में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, कुछ बातों को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो आपको पाम संडे जो है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें गहराई से सीखने को मदद करता है। वह राजा है, वहाँ के जितने भी लोग थे उसे राजा मानते थे, लेकिन उनका जो राज्य था संसार के जैसा नहीं, लेकिन हेवनली, स्वर्गीय का बारे में बताना चाहते थे। यूहन्ना की किताब 18 का 36 वचन साफ रीति से कहता है, परमेश्वर का राज्य जो है इस संसार के समान नहीं। और यहाँ तक कि वह दीन और नम्र था। जब हम वहाँ पे, ये कैसे हमें पता चलता है, जब प्रभु यीशु मसीह गधे में बैठ के आते हैं, अपने आप को कितना नम्र किया। वह एक राजा था, फिर भी गधे पे आना, ये कितना बड़ी बात है। गधे पर बैठकर आना, यह एक चिन्ह है कि
नम्र का। आपका जो मेरा परमेश्वर है वह घमंड में नहीं लेकिन नम्रता में पसंद करता है, और उसके अंदर दिखाई देता है नम्रता, घमंड नहीं। और यहाँ तक कि वह उद्धार करता है। सो आपको मुझे ये बात का नॉलेज होना चाहिए, वह उद्धार करता है, वह केवल राजा नहीं लेकिन एक उद्धारक परमेश्वर है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जो पाम संडे है गुड फ्राइडे का शुरुआत है। मानव का प्रतिक्रिया, एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य का स्वरूप, आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। भीड़ का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का जो स्थिति है कभी अच्छा रहता है कभी बुरा होता है, आपको हमेशा ये चीज याद रखना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर गड्ढे में बैठकर प्रवेश कर रहे थे, वहां के जो लोग थे, कभी एक पल के लिए वो बोले थे होशाना होशाना होशाना, लेकिन वही लोग एक ऐसा समय आया कि प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तड़प रहे थे। यह आपको मुझे सिखाता है कि मनुष्य का दिल स्थिर नहीं रहता है। अगर परिस्थिति खराब हो, उस परिस्थिति के हिसाब से उनका हृदय चेंज हो जाता है, बदल जाता है। उनके मन के अंदर गलत अपेक्षा होता है, गलत धारणा आ जाता है। वहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि रोमी जो साम्राज्य था उससे मुक्त होना चाहते थे। रोमी जो शासन चल रहा था वहाँ से उनको छुटकारा चाहिए था, ऐसा उनका धारणा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो थे वह पाप से मुक्त करना चाहते थे। इससे हमें संदेश मिलता है, कई बार हम अपनी इच्छाओं के अनुसार हम प्रभु के साथ में अपेक्षा करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे अंदरीकरण को बदलना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाहरी चीज़ों से कहीं महत्व अंदरीकरण को बदलाहट करना जरूरी है। उद्धार का मार्ग, इसके बारे में आपको जानना समझना बहुत जरूरी। उद्धार का मार्ग का महत्व अगर हम थियोलॉजी के व्यू से देखें तो सेक्टोलॉजी, इसके बारे में जानना सीखना बहुत जरूरी है आपको। क्या आपने कभी सोचा है प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों आए? पहली बात मरने के लिए, दूसरी बात अपने जीवन को बलिदान करने के लिए, ताकि हम सभी को पाप से मुक्त मिल जाए। यूहन्ना की किताब 1 का 29 वचन साफ रीति से कहता है, देखो वह परमेश्वर का मेमना है। असली विजय जो है तलवार से नहीं आता लेकिन बलिदान से आता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने जीवन से सिखा देते हैं। परमेश्वर का राज्य, किंगडम थियोलॉजी, आपको मुझे समझना होगा। दो प्रकार का साम्राज्य, एक है स्वर्गीय साम्राज्य, दूसरा है संसारिक साम्राज्य। यीशु मसीह का राज्य अलग है, एक संसारिक राज्य है, एक प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। संसारिक साम्राज्य में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? लड़ाई है, शांति नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, आपको हमेशा याद रखना चाहिए मसीह के राज्य में क्या क्या है? सेवा है, शांति है, नम्रता है, और यहाँ तक कि हृदय का परिवर्तन है। पाम संडे आपको मुझे सिखाता है परमेश्वर का जो राज्य है बाहरी से नहीं लेकिन अंदरीकरण से शुरुआत होता है परिवर्तन। पाम संडे आपको मुझे साफ रीति से बताता है, सिखाता है कि परमेश्वर के राज्य अंदर से शुरू होता है। पहली बात आपको मुझे समझना हो, क्या हम सचमुच सही राजा को पहचानते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ समस्या हल करने वाले मानते हैं या अपने जीवन का प्रभु मानते हैं? क्या हमारा विश्वास स्थिर है? माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों से मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या हम भीड़ की तरह बदल जाते हैं या सचमुच अपने जीवन में हम प्रभु को लेकर सीरियस है और स्थिर है? क्या आज के समय में हम नम्रता में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह गदहे में सवार होकर वो आए? यीशु मसीह जो थे राजा होने के बावजूद वो नम्र थे। क्या आज हम वैसे जीवन में नम्रता है? क्या हम लोग सचमुच क्रूस की मार्ग को स्वीकार करते हैं? इसमें समर्पण, बलिदान और आज्ञाकारी है। सो ऐसा करके हम अपने जीवन में प्रभु को दर्शा सकते हैं। पाम संडे जो है हमें हमारे जीवन में एक सच्ची गहराई को दर्शाता है या सिखाता है। पहली बार यीशु मसीह एक राजा था, राजा होने के बावजूद वो अपने जीवन को नम्रता में व्यतीत किया। यीशु मसीह एक राजा था लेकिन फिर भी उसने वैसा राजा नहीं जैसा हम सोचते हैं या मानते हैं, लेकिन वह अलग राजा था। और प्रभु यीशु मसीह जो थे अपनी शक्ति से पहचाने नहीं गए लेकिन अपनी नम्रता, प्रेम और बलिदान से पहचाने गए। अंत में एक ही सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच हम उसे होशाना बोलकर हम स्वीकार कर रहे हैं या फिर हम अपने जीवन में सचमुच उसे अपना पहला स्थान देकर प्रभु को हम अपने जीवन में लेके चल रहे हैं? सो मैं विश्वास करता हूँ इस पाम संडे के ऊपर जो मैंने मैसेज को दिया हूँ शॉर्ट वे में, मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसे कार्य करें। जय मसीह की दोस्तों।